अगर मैं आपको कहूं कि सीए फेल स्टूडेंट भी 20 लाख रुपीज से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और इनफैक्ट कर रहे हैं, तो शायद आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं होगा। बट इस वीडियो में ना मैं वही सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है अगर आप या तो सीए में अपना करियर प्लान कर रहे हो, या ऑलरेडी कर चुके हो, या फिर सीए ड्रॉप आउट हो, या आप सीए बन चुके हो। चारों ही केस में ये वीडियो आपके लिए कंप्लीटली रेलेवेंट होने वाली है। देखो, जब कोई सीए क्वालिफाई करता है ना, तो ऑन एन एवरेज 7 से 10 लाख रुपीज का पैकेज उनको मिलता है, वो भी मेट्रो सिटीज में एज अ फ्रेशर। तो हम यहाँ पे रफली एक ले लेते हैं, 10 लाख का एनुअल पैकेज वो लेते हैं। वहीं अगर मैं कंपेयर करता हूँ किसी एक सही ड्राइवर से, एक फास्ट फूड स्टॉल से, या एक छोटे से टी स्टॉल से जो रेडियो लगते हैं उनसे कंपेयर करता हूँ, तो वो साल में इससे कई गुना ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। आप ये कैलकुलेशन एक बार अपने आप करके देखना। तो इसका मतलब क्या कि सीए की डिमांड खत्म हो गई है? नहीं, इसकी प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल नॉलेज का ना होना। सीए कोर्स बहुत अच्छे से डिजाइन है, उसके अंदर हमें सीए फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक बहुत इन डेप्थ चीजों को सिखाया जाता है। बट मैटर कर जाता है सारा का सारा क्या, कि थ्योरी कंसेप्ट तो हमें क्लियर हो जाते हैं, जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो सारा डिपेंड करता है कि हमें आर्टिकलशिप कैसी मिली है। और ये एक अभी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जितना मैं स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ। मे बी आप भी इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल पाता है, वो ज्यादा चीजें वहां पे नहीं सीख पाते। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक ऑप्शन ओपन किया है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप सभी चार्टेड अकाउंटेंट से वो सारी चीजें सीख पाए जो एक आर्टिकलशिप में आपको सीखनी चाहिए थी, और इनफैक्ट हो सकता है शायद आप उससे काफी ज्यादा चीजें भी सीख पाए। क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 25+ सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने का कोर्सेज के थ्रू। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर आप किसी सीए ऑफिस में ज्वाइन करते हो, तो वहां पे जो सीए हैं वो अगर ऑफिस ड्यूरेशन में वर्क कर रहे हैं, तो वो अपना वर्क मैनेज करेंगे। वो वहां पे आपको बैठ के सारी चीजें नहीं सिखा सकते कि अच्छा आओ बेटा यहाँ पे आओ, ऐसे ऐसे रिटर्न फाइल करते हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये कंसल्टेंसी देते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे बनती है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ऐसा होता है, इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं, नोटिस का वो वहां पे नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि वो अपने वर्क में बिजी है। आपको सीखने को मिलता है बट उसकी स्पीड ना बहुत स्लो होती है, क्योंकि बहुत सी जगह प्रॉब्लम होती है, जो आपके सीनियर्स है वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, और आपको धीरे धीरे चीजों को अपने आप से सीखना पड़ता है। बट इन्हीं सारी चीजों का सॉल्यूशन देने के लिए वो सारी चीजें थ्रू द कोर्स, जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। अब इसके थ्रू ना आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट क्या, जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी सभी सब्जेक्ट्स की, तो आपके लिए एग्जाम्स क्लियर करना बहुत 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 इजी हो जाएगा। क्योंकि आपने भी ये चीज देखी होगी, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, वो प्रैक्टिकली होते हैं, बट हमने क्योंकि उन चीजों को प्रैक्टिकली इतना समझा नहीं होता, तो हमें उनको क्रैम करना पड़ता है, रटना पड़ता है, और उनको क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। जो स्टूडेंट प्रैक्टिकली स्ट्रांग होते हैं वो सारे क्वेश्चंस को इजिली क्रैक कर जाते हैं। सेकंड, अगर आपने अभी तक आर्टिकलशिप नहीं स्टार्ट करी है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि पहले से अगर ये सारी चीजें आप सीख लोगे, तो आपको एक बहुत हाई क्वालिटी आर्टिकलशिप मिल सकती है। और वहां पे ना आपको अभी क्या होगा कि हो सकता है 2 साल तक आप जो चीजें सीखने वाले थे वो पहले से ही आप इन कोर्सेज के थ्रू सीख लेंगे। अगर तो आर्टिकलशिप में पहले दिन से ही आप एडवांस लेवल का वर्क कर पाएंगे, और 3 साल में आप कितना ज्यादा एडवांस वर्क कर पाएंगे। और इसके बाद डेफिनेटली जो टॉप सीए फर्म्स होती हैं, बिग फोर्स हो गई, और या और भी फर्म्स हैं टॉप फर्म्स, वहां पे भी आपके रिक्रूटमेंट के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड बेनिफिट आपको मिलता है कि आपकी ना एक साइड इनकम शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्लाइंट हैंडलिंग आपको पता है कि क्लाइंट कैसे हैंडल करने हैं, वो सारी चीजें कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं। तो आप अपने आप क्लाइंट्स का वर्क मैनेज कर पाओगे, तो एक आपकी साइड इनकम जनरेट होनी शुरू होगी, जिसके थ्रू आप अपनी फीस भी बेयर कर पाएंगे, एक अच्छी कोचिंग अपनी स्टडी के लिए ले पाएंगे। और फोर्थ केस, अगर किसी रीजन से आप क्लियर नहीं कर पाते, आई विश कि आपका सीए बहुत जल्दी क्लियर हो, बट किसी रीजन से अगर क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि सीए का एग्जाम इतना इजी नहीं है क्रैक करना, तो आपके पास एक प्लान बी है कि आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। क्योंकि जो ड्रीम आपका सीए का था कि टैक्सेशन और अकाउंटिंग के फील्ड में अपना ऑफिस होगा, सारे में क्लाइंट्स का वर्क करूंगा, वो तब भी आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है ना, अगर आप कोई नया करियर स्टार्ट करते हो, कुछ करते हो, तो वहां पे आपको डिफरेंट सीखना पड़ेगा, कुछ एक नई लाइन जानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने,
आप वही सारी चीजें सीख रहे हो जो आपके करियर से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ये सारी चीजें आपकी सिलेबस में भी हेल्प कर रही हैं, आपकी अर्निंग में भी हेल्प कर रही हैं, आपकी आर्टिकलशिप में भी हेल्प कर रहे हैं। आपका एक बैकअप प्लान भी बन रहा है कि सीए क्लियर नहीं हुआ तो भी आपका करियर वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है 15-20 हजार की जॉब मिलकर रह जाती है जो सीए क्लियर नहीं कर पाते। और दूसरी चीज, अगर आप सीए क्लियर कर जाते हैं, सीए बन जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर तो आपको इन सब चीजों में प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी ही पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये सारी चीजें चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज और कैसे बाकी स्टूडेंट जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो 25 लाख रुपीज अर्न कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप तो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपको तो बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट रहेगी। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो और वहां पे जाके पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।